मैं कहा अबू इनमें से ये दो चीजें निकालें, हमसे ज्यादा अच्छा मुसलमान है। तुम्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अपने कैरियर को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने में रिजवान? जॉब सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में जहां पे भी यानी इन्फ्लेशन आया, इश्यूज आया जॉब वगैरह के, ग्लोबल क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता कभी। कोई छोटा मोटा अगर ट्रेड जॉब कर सकते हैं ना, सीख कर आ सकते हैं, लाइक कारपेंटिंग, प्लम्बिंग वगैरह, कुछ इस तरह की कोई चीज है, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पर उसकी जॉब बहुत ज्यादा, पे भी बड़ी अच्छी मिलती है उन्हें। लोग बहुत लेजी होते हैं या बिजी होते हैं कह लो, तो वो घर में हम्म। ना अपनी डिलीवरी ग्रोसरीज वगैरह कराने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, तो आप जाकर पिक करके ड्रॉप करना होता आसिफ सही वो कहता है यार, ये न्यूजीलैंड है। वाले पाकिस्तानियों को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। उसने मुझे बताए थे कि नहीं यार, ऐसा इमरान नहीं है कि खान, पाकिस्तानी का नाम लो तो वो गालियां निकालना शुरू कर दें। ऑस्ट्रेलिया में क्या हाँ, है? गोरे का हम्म। एक मेरा टिप ऑफ एडवाइस है, स्टार्ट द हम्म। कन्वर्सेशन। द मोमेंट यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, तो हम्म। उसी वक्त आपका फ्रेंडली वो ना आपका शुरू होता है। आपस कुछ देसी यहाँ भी आके अजीबोगरीब करते हैं, जो बिल्कुल पेंडे से आते हैं ना, इंडिया से मेनली, पाकिस्तान से क्रीम आती है, क्योंकि हर कोई यहाँ नहीं अप्लाई कर सकता है। हाँ। इंडिया से वीजा पॉलिसी बहुत आसान है, तो वो लोग थोड़ा ना यहाँ पे आके रखते हैं, ऐसे ही करते हैं, स्पेशली जब आप पाकिस्तान जाते हो तब आप रिलेशनशिप बना के वापस आते हो। उसके बाद हम्म। कनेक्शन थोड़ा टूट जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज्यादा सोशल मीडिया यूजिंग नहीं है उनका ना। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मैच में किसको सपोर्ट करते हैं ये लोग? हमारा यहाँ पे ना जब यानी कि इन समर 7 बजे पूरा सनराइज हो जाता है और सूरज गुरूब होता है 10 बजे के बाद, तो काफी लंबे दिन होते हैं। हम एक आम आदमी महीने का कितने डॉलर कमा लेता है ऑन एवरेज? रेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर, ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ चला जाता है। 3 बच्चों के साथ नहीं, आप की पार्टनर को जॉब करनी पड़ेगी या आपको फिर 2 जॉबें करनी पड़ेंगी, यानी ना कि आप रिलीजियस हैं तो हर चीज है यहाँ पर, अगर आप यानी कि आउट गोइंग है हर चीज है यहाँ पर, तो उस लिहाज से इट्स अ 5 स्टार कंट्री ना, तो वो। वालेकुम जी, मैं हूं फ़हीम इरशाद। आज हम बात करेंगे, मेरे एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं जो कि आज से 20-25 साल पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की लाइफ कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, कितना कमा लेते हैं, थिंग्स लाइक दिस। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम फहीम, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। आपने अपना वो, मुझे पता है वो टाइम स्लॉट का भी डिफरेंस होता है, तो बहुत शुक्रिया यार, रमजान में तुमने टाइम निकाला है। आई होप कि तुम भी इंजॉय करोगे और हमारे व्यूअर्स जो कि हमें देख रहे हैं उनको भी पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की लाइफ कैसी है। एक लड़का जब 20-25 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया, उसको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े, आज माशाल्लाह तुम कहाँ खड़े हो। तो आई होप बोथ ऑफ अस विल एंजॉय दैट। हाँ इंशाल्लाह, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट यार। और हाँ, अभी शुक्र है कि रोजा खत्म हो चुका है, तो आई एम प्रीटी फ्रेश नाउ, विच इज गुड। चले चले चले, गुड है। अच्छा रिजवान, मुझे ये बताओ पहले कि तुम्हें कितनी देर हो गई है पाकिस्तान छोड़े और ऑस्ट्रेलिया में गए हुए? मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए फहीम। अच्छा, 2005-6 में गए थे? 2006 के एंड पे गया था। 2006 के एंड में गए थे, तो नाउ यू हैव जी किड्स, जी, योर फैमिली ओवर देयर? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बस 3 बच्चे हैं, फैमिली बस ऐसे ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चले, नहीं नहीं, बड़ा अच्छा चल रहा है। लास्ट टाइम तुम पाकिस्तान आए थे तब तुम्हारे बेटे से भी शायद मुलाकात हुई थी, तुमसे भी। तो माशाल्लाह बच्चे हम्म, ग्रो अप कर रहे हैं और बड़ा पुल के नीचे से पानी बह गया है यार। बिल्कुल माइक, वही बात कि अली, क्योंकि आपके बेटे का नाम भी अली है और हाँ। मेरे बेटे का नाम भी अली है, हम नाम है। तो अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। चल मुझे बता, सबसे पहले तो ये बता, जब तू ऑस्ट्रेलिया गया था 20 साल पहले, हम्म तो हम्म। सबसे बड़ा कल्चरल शॉक तुम्हें क्या लगा था वहां पे जाके जब तुम गए हो? सबसे पहले तो एकदम से जो तुम्हारे जहन में ऑस्ट्रेलिया का एक इमेज था, क्या वैसा ही था या कुछ इस तरह की चीज तुम्हें फील हुई वहां पे जाते सारी, इन अर्ली डेज? भाई पहला, हाँ, पहला बम मेरे पे गिरा था कि मैं यहाँ से, क्योंकि लाहौर था, 3 3 जॉबें करी सॉफ्टवेयर हाउसेज में लेट नाइट। मैं कहा भाई ऑस्ट्रेलिया जाके भी नहीं डाल देंगे, यहाँ जाके पता चला 5 बजे हर चीज बंद हो जाती है। तो दैट वाज द अच्छा। बिगेस्ट शॉक। और कल्चरल शॉक ज्यादा नहीं था, क्योंकि आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, और मुझे हमेशा से ही शौक था कि भाई किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है। तो आई हम्म। वाज डाइंग टू स्पीक इन, ताकि यार कोई मेरा गल करी सही जरा। कोई मैंने गाल अंग्रेजी च तो करे हैं? हाँ बिल्कुल वो, बल्कि वो नहीं था बंदा, बहुत ज्यादा ना प्यासा किस्म का जैसा था ना, कि आप वहाँ ऐसे कल्चर में आ गए तो बड़ा दिल करता था, तो वो उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, अप टू एक्सपेक्टेशन। लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन वर्क वाइज थी वो एकदम चेंज हो गई थी जाते साल ही। अच्छा, तुझे पहला दिन याद है ऑस्ट्रेलिया में जब तू लैंड किया, पहले दिन हम्म, कहीं पर गए होगे, वो पहले दिन की कोई हम्म। ऐसी चीज जो तुम शेयर करना चाहते हो? खुशी, यार एक्साइटमेंट, वॉट एवर। मुझे कोई नहीं जानता था यहाँ पर, जो एयरपोर्ट पे लेने आया वो भी मुझे से फर्स्ट टाइम मिल रहा था।
तो उन दिनों सोशल मीडिया तो ज़्यादा था नहीं, तो इस लिहाज से था कि फियर फैक्टर था। लेकिन एज सुन एज आई रीच्ड होम, और क्योंकि मैं रात को पहुंचा था, तो अगले दिन द नेक्स्ट मॉर्निंग वाज अ ब्यूटीफुल डे। यहाँ का वेदर बहुत पसंद आया मुझे। हम्म। जहाँ मैं रहता था, स्ट्रीट देखी बाहर जाके, बहुत खूबसूरत लगी। हम्म। दरख्त, आबो हवा, लोग फ्रेंडली नजर आए जो आते जाते गुजर रहे थे, वॉक हम्म। करते। तो वो बड़ा, वो अभी भी कभी ना वो चिल सा फैक्टर आता है ना, तो वो बड़ा एक है ना डेजा वू सी फीलिंग आती है कभी भी। जब जब है ना, यानी सितंबर अक्टूबर का मौसम आता है ना, तो सेम फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो मैं मिसेस को अक्सर कहता हूँ यार कि ये वो चिल सा, मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब मैं पहले दिन पहली मॉर्निंग में बाहर निकला था। हाँ, ऐसे ही है, चले चले। और तुम क्या किधर आए थे जब तुम लैंड किया? तुम्हारे यहाँ पे कोई रिलेटिव था, दोस्त था? कहाँ गए थे सबसे पहले दिन? जिसके आश्रय में आ रहा था उसकी आर्मी में सिलेक्शन हो गई, वो अंडरग्राउंड हो गया। तो मैं यहाँ आना था, तो फिर मैं अकेला, मुझे कोई नहीं जानता था। तो हम्म। तो यानी कि ऐसा बात है, मुझे मेरा यहाँ कोई रिलेटिव नहीं था, तो मैं फर्स्ट वन था कि अपनी फैमिली में हाँ। से। यूके, अमेरिका, कनाडा वगैरह तो थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं थे। तो लेकिन यहाँ आके बड़ा बहुत सपोर्ट दिया यार पाकिस्तानियों ने। तो ये था कि वो एक लंबी स्टोरी, लेकिन आई हैड हम्म। अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग पीपल हेल्पिंग मी, और सिमिलर भी हमने भी वही किया शुरू उसके के बाद। दिनों में ऑस्ट्रेलिया, जब तुम आए थे, रिजवान, यहाँ तुम स्टूडेंट थे, यहाँ मुझे पता है तेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बेहतर था। अच्छा खासा तुम हम्म, लोग पढ़ाई भी तुम्हारी अच्छी थी, फादर भी अच्छा कमाते थे। एक स्टेबल फैमिली से जब तुम गए ऑस्ट्रेलिया, वहां पे हम्म, जाहिर बात है, जाके ठीक है जितना मर्जी पैसा ले जाओ, बट यू हैव टू हम्म। अर्न। तो कोई ऐसी कौन सा हार्डेस्ट फेज तुम्हारी लाइफ में, अर्ली इयर्स में कोई आया है तुम्हारे लाइफ में, और उसको कैसे ओवरकम किया? फहीम भाई, मुझे पहला पूरा 1.5 साल मुझे ये नहीं हम्म। पता था कि स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में टॉयलेट कहाँ पर है। मैं इतना अच्छा। बिजी था अपनी लाइफ के, आई हैव टू मेक माई फीस। आप वाली बात, अब जितना मर्जी यार वहां से पाकिस्तान से आप कमाते भी आते, मैं तो एक मीडियम फैमिली से था ना। तो 18,700 मेरी फीस थी अगले सेमेस्टर की, जो 6 महीने के बाद ड्यू थी। तो आई हाँ। हैड टू ऑर्गेनाइज दैट फीस। तो वो एक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हर साल, जो हर पाकिस्तानी पे होता है। जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हो भाई, आप उस मगन में पैसा लगे होते कमाना हो कि है। भाई अगली पैसा फीस पूरी कमाना है। करनी है, सबसे बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पैसा। लाजमी था। और तो तूने उस लिहाज से कमाया भी यानी कि इन फिर? शॉर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीक की आईटी की जॉब हो गई थी। तो इस हम्म। लिहाज से अच्छा था, क्योंकि मैं यहाँ से था उस तरह से इंडस्ट्री में था, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टाइमिंग ठीक रही जॉब वगैरह की। तो वो चले उस चले, मैं उस तरह मेरा पूछूंगा हो तू गया था क्या पूरा। करता है, वो एक अलग हम लोग हाँ, इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। तुम अब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, मैं तो कभी नहीं ऑस्ट्रेलिया गया ना। कौन सी हम्म, ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा कॉमन कह सकते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में? कल्चरल, फूड, हम्म। कुछ भी? बहुत मल्टी कल्चरल है, देसी बहुत है यहाँ पर, इंडियन पाकिस्तानी बहुत लाइक क्या ना, फैमिलीज की तरह रहते हैं आपस में। हम्म। और फूड भी ऑलमोस्ट हर किस्म का फूड मिलता है, हलाल ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। वेदर एग्जैक्टली सेम लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान इस्लामाबाद और जैसा? ऑस्ट्रेलिया सेम वेदर। बिल्कुल, यही मेरा चॉइस इसलिए था। इंग्लैंड कनाडा मुझे पसंद नहीं थे सर्दी की वजह से। तो ये हाँ। सेम टू पाकिस्तान, ज्यादा कह रहे हैं कि थोड़ा प्लेजेंट कर लें, लेकिन सिमिलर वेदर है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो क्या हम्म। ऐसे डिफरेंसेस क्या हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में? एक तो आई वुड सफाई से, सफाई है, ठीक है। हाँ, मेंटेलिटी लोगों की चेंज हो जाती है, यानी कि जो पाकिस्तानी भी या इंडियन या गोरे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कल्चर है ना कि यहाँ पे आके लोग है ना काफी फ्रेंडली हैं। आप कह लो नेबर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और ओवरऑल लॉज, आई वुड से कि आपको यू फील सिक्योर कि यार आपके भी उतने मटीरियलिस्टिक राइट्स नहीं हैं। है लोग ज्यादा? जैसे मैं, मुझे लगता है आई मे बी रॉन्ग, हम्म। कि गोरे जो हैं वो ज्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, चीजों चीजों से खुश होने वाले लोग हैं। ऑस्ट्रेलियंस भी ऐसे हैं या नहीं यार, वो बस खुश रहना जानते हैं? नहीं 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 फहीम भाई, जितना तो मैं अभी तक इंटरेक्शन रहा जो मेरी टीम में, या जैसे मैंने अभी तक लोगों से इंटरेक्ट किया है, क्वाइट ऑपोजिट, आई वुड से। अच्छा। असल में ये सोशल बहुत है, ये किसी को चुनी नहीं देंगे, विच इज फाइन, लेकिन इनकी जीरो एक्सपेक्टेशन भी तो है ना। यानी हाँ। पाकिस्तान की तरह आपसे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते। आपका वक्त बहुत कीमती है, एक जो आप एक दूसरे को हाँ। देते हो, तो ये दे लाइक द क्वालिटी टाइम, और आपका वो इंटरेस्ट, और आपका वो जो होता है ना कि कंसंट्रेशन चाहते हैं, मांगते हैं, अच्छा, कोई और आप ऐसी भी आगे। चीज, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान इनसे बहुत बेहतर करता है, कुछ भी? या पाकिस्तान में बहुत अच्छा हमारा है, असल यहाँ पे में अच्छा नहीं है? हॉस्पिटैलिटी यार, पाकिस्तान इज टोटली ऑन द नेक्स्ट लेवल, आई वुड से। और आप वैसे कह लो कि इस्लामिक मुल्क के लिहाज से वहाँ पे जो हमारा कल्चर है, आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। अभी मैं इतने साल से यहाँ हूँ, आई स्टिल फील कि पाकिस्तान इज माई होम। आप जैसे लैंड करते हो ना, दिल करता है कि जैसे आई ओन इट। तो वो एक ऑलवेज एक फीलिंग है, आप कह लो। और यहाँ के लोग, जैसे मैंने कहा कि जो वार्म कल्चर पाकिस्तान का है, वो एग्जैक्ट वो यहाँ नहीं, यहाँ पे हाइब्रिड हो जाते हैं लोग आकर थोड़ा। हम्म। और दूसरा कुछ ऐसी जो तुम्हें लगता है कि हमें पाकिस्तानियों को अडॉप्ट कर लेनी चाहिए ऑस्ट्रेलियंस की, वो चीज इनकी बहुत बेहतर है जो भाई हम नहीं इनमें कर से पाए अभी अगर है तक? ना, इनसे अगर शराब और सेक्स निकालो, हमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान है। मैंने अपने अब्बू ने मेरे से पूछा, मैं कहा अबू, इनमें से ये दो चीजें निकालें, हमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान है।
तो हम्म, बाकी इंशाल्लाह जो इस्लाम में है वो सारा ये लोग फॉलो करते हैं। ईमानदारी हो गई, लॉ हो गया, झूठ नहीं बोलना, ख्याल रखना, सिंसियर होना, एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से, और लालची नहीं है। कुछ होंगे भी हम्म, ऑब्वियसली, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, हम्म। मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अपने कैरियर को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने में, रिजवान? आई वुड से कि पाकिस्तान से अगर आप मेंटली प्रिपेयर और आपने यानी ना करियर फोकस आए हो तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि यानी लोग असल में होते हैं यहाँ पे आते हैं उबर चलाना, टैक्सी चलाना, सिक्योरिटी करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम आता है कि अगर आप वहां से प्रिपेयर्ड आए हो ना तो आपको फिर यहाँ पे आके ऐसा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है कि मैंने कोई और जॉब आज तक नहीं की। आई वुड लव टू डू, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था लेकिन करनी नहीं पड़ी। तो उस लिहाज से ये कि आप प्रिपेयर्ड होकर आए, बेशक मेंटली अगर करनी पड़े इट्स फाइन, लेकिन आप अपना ना उसको ना कैरियर को कॉम्प्रोमाइज ना करें, कोशिश अच्छा, करें। यहाँ पे क्या है जॉब्स? अगर मैं लेट से सोचूं कि यार मेरा वीजा लग गया है कोई भी ऑस्ट्रेलिया जाने का और मैं हम्म। वहां पे काम कर सकता हूँ, कौन कौन से काम है वहां जी। पे जो आसानी से मिल जाते हैं, जिनकी सैलरीज भी अच्छी हैं? अमेरिका की तरह उबर हम्म। ही आसान हदफ है या कुछ और भी कर सकते हैं लोग? और जॉब्स हैं कितनी को असल में ऑस्ट्रेलिया? जैसे पूरी दुनिया में जॉब्स खत्म हो रही हैं, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी खत्म हो रही हैं? अगर हैं तो हैं कौन कौन सी जिसमें पैसा ज्यादा हो? जॉब सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में जहां पे भी यानी इन्फ्लेशन आया, इश्यूज आया जॉब वगैरह के, ग्लोबल क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता कभी। तो एक अच्छा। ये इस लिहाज से है कि एक स्टेबल इकोनॉमी, रिलेटिवली स्टेबल यानी इकोनॉमी इनका, यानी कि ना जॉबलेसनेस की रेशियो अंडर 3% है, विच इज क्वाइट गुड। हाँ। सेकंड जो आपने कहा कि जॉब, यस उबर वगैरह, क्योंकि मिनिमल वेज जो है $25 एन आवर है, विच इज क्वाइट गुड, तो वो गवर्नमेंट बड़ा एक मतलब चेक एंड ऑस्ट्रेलियन बैलेंस डॉलर करती है। पाकिस्तानी कितने तो बनते हैं? ये बनते हैं ₹200 बनते हैं। 200 रुपए का है? अच्छा, वाह। हाँ जी, हाँ जी, 200 रुपये। अच्छा तो खासा है यार। उस लिहाज से आप देखें तो यानी कि ठीक है, यानी कि लोग अच्छा कमा लेते हैं यहाँ पर आके। उबर है ऑब्वियसली, सिक्योरिटी जॉब्स हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर है, ये जॉब्स हैं आजकल तो, क्योंकि उबर फूड वगैरह भी है, फिर उबर ड्राइविंग के मल्टीपल है, यानी कि इस तरह के डोर डैश वगैरह और हजारों हैं। फिर आप वो मेल ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हो, इवन के लोगों के लॉन मेंटेनेंस वगैरह, जिसने लॉन मोइंग वगैरह, आप इस तरह हाँ, की छोटी मोटी सर्विसेज बना के फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा दो आप अपना। बड़े हाँ। पाकिस्तानी यहाँ पर आके ऐसे करते हैं, एंड दे एस्टैब्लिश रियली गुड बिजनेस एज वेल। ओके, ओके। लेट्स से कोई बंदा पाकिस्तान आ रहा है, फहीम ही आ रहा है, क्या एडवाइस देना हाँ चाहोगे जी, कि ये एक दो चीजें जो है ना फहीम पल्ले बांध के आनी है यहाँ पे? आई वुड से कि बी पॉजिटिव, थोड़ा सा क्या कहते हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस ऑब्वियसली मेक श्योर कि यू गॉट दैट वन, 3 साल पुराना हो, ताकि आप आते साल ऑन द बोर्ड जल्दी हो जाए, वरना यहाँ के लाइसेंस के बाद 3 साल लगते हैं आपको वो जो यहाँ का फुल लाइसेंस लेते हुए, जो आपको काफी सारा फिर हिंड्रेंस आती है मुख्तलिफ चीजों के अंदर। और फिर इसके अलावा अगर आप कोई छोटा मोटा ट्रेड जॉब कर सकते हैं ना, सीख कर आ सकते हैं, लाइक कारपेंटिंग, प्लम्बिंग वगैरह, कुछ इस तरह की कोई चीज है, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पर उसकी जॉब बहुत ज्यादा, पे भी बड़ी अच्छी मिलती है उन्हें। अच्छा, मेरी आसिफ से बात हुई थी, तुम्हें पता है न्यूजीलैंड हाँ में जी, है। हाँ वो जी, कह रहा था कि न्यूजीलैंड अगर का। पाकिस्तान में मेरा अगर वैलिड कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस है तो मुझे वहां पे 18 महीने के लिए गाड़ी चलाने का इजाजत मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल में है ऐसे, कुछ इस तरह की चीज? बिल्कुल सेम ऐसे इंटरनेशनल के ऊपर आप फॉरेन चला लेते हो, वो तो तकरीबन हर यानी कि वेस्टर्न कंट्री में ऐसे ही है, लेकिन उसके अलावा कमर्शियल नहीं कर सकते आप, उबर वगैरह इस तरह कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा, अच्छा। हाँ, उबर के लिए फिर वो हाँ, लेना पड़ेगा ना? हाँ उबर, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि बीइंग स्मार्ट आप ऐसे करते हैं कि उबर उबर बाइसिकल के लिए खुद को रजिस्टर करते हैं, लेकिन गाड़ी चला रहे होते हैं, तो नहीं, वो तो वो इस तरह इलीगल का होंगे लोगों ना, ने फिर वो तो लूप, इलीगल कर रहे होंगे। लेकिन साइकिल ट्रैक नहीं होता ना, तो वो एन लूप होल्स है ना, तो वो ऑब्वियसली उबर स्मार्ट इनफ टू नो किस अरसे में कर रहे हैं, कितनी जल्दी कर रहा है, तो वो लोग भी सिस्टम को डॉज कर रहे होते हैं, क्योंकि लेकिन मैं अगर रास्ते हम अक्सर में उबर। रास्ते में कोई पुलिस वाला पकड़ ले, वो तो फिर चालान कर देगा ना, अगर उससे उसको तो नहीं उसने पता आप, ड्राइविंग नहीं लाइसेंस आप तो मांग उबर लिया नहीं या चला रहे ना उस वटेवर। टाइम। हाँ, लेकिन उबर फूड है ना, तो उबर ईट्स का मतलब आप तो फूड डिलीवरी पे जा रहे हो, आप अपने लिए भी खरीदा हो सकता है ना। उबर राइड नहीं, राइड शेयरिंग नहीं ये कर सकते, लूप राइड होल शेयरिंग में है, ऐप है ठीक है। कैमरा। ये एक लूप होल हाँ, है इसमें। हाँ। ओके, ओके। यानी अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है ना तो कोई टेक्निकल काम सीख के आऊं या फिर वहां पे उबर चला लूं जाके? इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स हैं यार आजकल, लोग उस पे डिलीवरी, फूड डिलीवरी नहीं होती, फूड हम्म, ग्रोसरी, उस तरह की बहुत मल्टीपल साइट्स हैं, जैसे ना ये कहते हैं ग्रैब भी है, इस तरह डोर डैश है, तो लोग बहुत लेजी होते हैं या बिजी होते हैं कह लो, तो वो घर में ना हम्म। अपनी डिलीवरी ग्रोसरीज वगैरह कराने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, तो आप जाकर पिक करके ड्रॉप करना होता है बस सही है, आपको। सही है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे कल उस दिन पता चली, आसिफ से ही, वो कहता है यार ये न्यूजीलैंड हम्म। वाले पाकिस्तानियों को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। उसने मुझे बताए थे कि नहीं यार, ऐसा इमरान नहीं है कि खान। पाकिस्तानी का नाम लो तो वो गालियां निकालना शुरू कर दें। ऑस्ट्रेलिया में क्या हाँ, है? कोई इज्जत है ऑस्ट्रेलिया या में भी कोई नहीं सेम है? है। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सब कुछ सेम ही है, कुछ फैक्टर्स हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑस्ट्रेलिया मल्टी कल्चरल बहुत है ना। हम्म, अभी क्योंकि हम लोग खासतौर पे मेलबर्न में हैं, तो
कोई इशू नहीं है। कुछ जो फार एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा रेड नेक्स होते हैं, यानी कि जो लोकल है जिन्होंने देसी ज्यादा नहीं देखे, तो उनके लिए एडजस्टिंग फैक्टर होता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम लोग कभी अक्सर यानी ना 4 व्हील ड्राइविंग करने जाते हैं कुछ ऐसे एरियाज में, तो उन्होंने ज्यादा देसी नहीं देखे, तो दो फील अ बिट अनकंफर्टेबल। लेकिन द हम्म मोमेंट यू ब्रेक साइलेंस, गोरे का हम्म एक मेरा टिप ऑफ एडवाइस है, स्टार्ट द हम्म कन्वर्सेशन। द मोमेंट यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, तो हम्म उस वक्त आपका फ्रेंडली वो ना आपका शुरू होता है आपस में, तो उनका भी वो ना वो जो पर्सोना चेंज होता है। देसी हाँ अलहदा होके बैठ जाते हैं, तो देन दैट्स योर कॉल ना, वो हाँ, वो फिर आपकी ऑकवर्ड वजह से से। फील करते होंगे ना कि ये पता नहीं हमें पसंद नहीं कर रहे, या क्यों चुप करके हाँ हाँ बैठे हुए हाँ, हैं, या वो सस्पिशियस बिल्कुल। से वो लगते होंगे उन्हें। हाँ, या हरकतें कुछ देसी यहाँ भी आके अजीबोगरीब करते हैं, जो बिल्कुल पेंडे से आते हैं ना, इंडिया से मेनली, पाकिस्तान से क्रीम आती है, क्योंकि हर कोई यहाँ नहीं अप्लाई कर सकता है। हाँ इंडिया से वीजा पॉलिसी बहुत आसान है, तो वो लोग थोड़ा ना यहाँ पे आके हरकतें ऐसी करते हैं जो सोशल मीडिया पे भी अक्सर वायरल हो जाती हैं, तो बंदा थोड़ा एम्बेरस हो रहा होता है। ओके। अच्छा रिजवान, तुम्हें 20 साल हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें क्या हम्म। लगता है, नाउ यू आर मोर ऑस्ट्रेलियन और स्टिल यू आर अ पाकिस्तानी? बच्चे तो तेरे ऑस्ट्रेलियन ज्यादा फील करते पाकिस्तानी हैं। एट हार्ट, बच्चे तो खुद को ऑस्ट्रेलियन भी कहते हैं, पाकिस्तानी भी कहते हैं, तो दे ऑलवेज लुक तो फॉरवर्ड टू ठीक कहते पाकिस्तान। हैं। हम पाकिस्तानी की ज्यादा बातें करते हैं, वी वांट टू मेक श्योर, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो वांट टू वी मेक श्योर कि वो पाकिस्तानी हो। तो दिल से तो हमेशा पाकिस्तानी ही रहना इंसान है, क्या तो वो बोलते हैं एक बच्चे घर में, जैसे क्या क्या प्रेफर करते हैं बोलना? इंग्लिश प्रेफर करते हैं आपस में आपके साथ, क्या इंग्लिश या उर्दू या पंजाबी, क्योंकि हम बच्चे तो पंजाबी अंग्रेजी हैं। बोलते हैं। हाँ, हम्म बच्चे आपस में अंग्रेजी बोलते हैं, हम बाय फोर्स उर्दू घर में इंप्लीमेंट की हुई है, तो बच्चे हमारे साथ उर्दू बोलते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर अंकल साहब से आंटियों से उर्दू बोलेंगे, लेकिन आपस में तो हाँ अंग्रेजी ही बोलते हैं, विच इज फाइन। हाँ, विच इज फाइन, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ हाँ तो क्या वो जी। कनेक्टेड है पाकिस्तान से? पाकिस्तान के रिलेटिव्स जो आप लोगों के हैं, खासकर तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे चचा, हम्म तुम्हारे ताया, तुम्हारी फूफो, तुम्हारे कजन, उनके साथ रिलेट हम्म। करते हैं वो लोग अपने आप को, या एक डिस्टेंस हो जाता है? रिलेट अच्छी बात तो ये, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ऊपर जब आप कॉल करते हैं तो दे हैव अ हम्म चांस टू टॉक टू ईच अदर, लेकिन स्पेशली जब आप हम्म पाकिस्तान जाते हो तब आप रिलेशनशिप बना के वापस आते हो। उसके बाद हम्म कनेक्शन थोड़ा टूट जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज्यादा सोशल मीडिया यूजिंग नहीं है उनका, ना हम ही इन्हें अलाउ नहीं करते ज्यादा, लेकिन हम्म दे आर कनेक्टेड, लेकिन नॉट दैट मच के जितना मैं कहूँ। हम्म यहाँ पर जो मेरा मेरा यानी भाई है, उसके बच्चे, यस वी डू इंटरेक्ट, मिसेस का भाई है, उनके बच्चे हाँ। दे इंटरेक्ट, दे आर लाइक, क्योंकि तो यहाँ भी फैमिली शुरू होगी। तुम तो तीनों उधर ही हो ना, वो छोटे हैं दो तुम यहाँ दोनों? पर, हाँ, मेरे से छोटा यहाँ पे, सबसे छोटा वो अभी उधर पाकिस्तान में नहीं, है अभी सबसे आजकल। छोटा भी तो उधर था ना, ऑस्ट्रेलिया? वो पहले ओमान में था, तो आजकल वो किसी यूएस कंपनी के लिए वो जॉब कर रहा है, अच्छा, वो वाइल वापस इन चला गया फिर? पाकिस्तान। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके ओके, सही है। तो क्योंकि अम्मी पाकिस्तान अब्बू की से वजह से वहां रिलेटेड, रुका हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान से रिलेटेड अगर कोई खबर होती है लेट से, तो बच्चे उसको कान खड़े करते हैं, कोई भी पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, एज अ पाकिस्तान वो कंसर्न है, या बस वो खैर है यार जैसे दूसरे मुल्क है वैसे पाकिस्तान है, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया ओनली? उसके लिए उन असल में बच्चों के लिए पाकिस्तान इज अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, सो दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग के जो इस तरह के इशू अगर क्या कहते हैं कोई कोई आते हैं ना, या जैसे हम लोग अक्सर बात कर रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स से, तो वैसे ही नहीं है बच्चों को, एंड वी कीप देम अवे एनीवे। तो हम अच्छी खबरें बताते हैं हमेशा पाकिस्तान के बारे में, अच्छा पर्सोना, अच्छा इमेज, तो वो हमारी कोशिश रहती है, ताकि वो अगर किसी से बात कर सके तो दे नो। लेकिन इनकी क्लास में अक्सर यानी ना बांग्लादेशी भी हैं, इंडियन भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, क्योंकि इस्लामिक स्कूल जाते हैं, तो वहां पर फिर ये इस तरह की इनकी आपस में बातें चल रही होती हैं बच्चों की, लेकिन ओवरऑल दे हैव अ गुड इमेज ऑफ पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मैच में किसको सपोर्ट करते हैं ये लोग? बच्चे ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान को बच्चे नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया, और तुम किसको करते हो? सबसे अच्छी बात यह कि जब जब यानी सॉन्ग आता है ना, दिल दिल पाकिस्तान जीवे जो पाकिस्तान, दे डू अ हाँ लॉट, वो सारा कुछ है, लेकिन वो एट हार्ट दे आर ऑजीज ना, तो हम लोग पाकिस्तान को ऑब्वियसली, लेकिन सेकंड फेवरेट ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया। जाहिर बात है, सेकंड फेवरेट तो हाँ ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, और होना भी चाहिए यार, तुम्हारा दूसरा घर है, 20-25 साल यहाँ गुजारे हैं, तुम्हें अल्लाह ने बिल्कुल यहाँ पे सही। रिजक दिया है, बच्चे दिए हैं, तुम्हें एक स्टेटस दिया है, तो बिल्कुल यार ऑस्ट्रेलिया की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी, जाहिर बात है, जहां से हम लोग पैदा हुए हैं। हम्म अच्छा रिजवान, अब मैं बैठा हूँ, मेरा एक पाकिस्तान में खास किस्म का दिन गुजरता है ना, मैं सुबह उठता हूँ, ऑफिस हम्म। आता हूँ, शाम में घर जाता हूँ, बाहर कभी चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा एग्जैक्ट दिन क्या गुजरता है, यानी कि तुम्हारी दिन में कितनी मसरूफियत होती है, और सूरज का टाइम एक तो कितना होता है? यूरोप में, खासकर कनाडा, इधर उधर सुना है वो सूरज का टाइम कम होता है, अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे में वापस आते हैं। हम्म। एक तो सूरज का टाइम मुझे बताओ, सनलाइट कितनी देर होती है, और तुम दिन में क्या, तुम्हारा दिन गुजरता कैसे है? हमारा यहाँ पे ना जब यानी कि इन समर 7 बजे पूरा सनराइज हो जाता है, और सूरज गुरूब होता है 10 बजे के बाद, तो काफी लंबे दिन होते हैं। और लेकिन विंटर में शॉर्ट भी होते हैं, यानी कि विंटर में रात, यानी सिमिलर टू ना पाकिस्तान, लेकिन थोड़े कह लो कि ज्यादा एक्सट्रीम में आता है, लंबे दिन होते हैं, ज्यादा लंबे दिन है यहाँ पर। कब सूरज उठने से निकलता मुराद है कब है क्योंकि सुबह? आजकल सूरज कब निकल रहा है? आजकल निकला तकरीबन तकरीबन 6:30 तकरीबन निकल जाता है। और कब शाम गरूब कब होता है? गुरूब होता है अराउंड 8 o'clock। 8 o'clock? ये तो तकरीबन 14 घंटे हाँ, बन गए फिर, 13.5 14 14 घंटे। घंटे हाँ जी, और तो क्योंकि मैं सकता है कि इट गोज आफ्टर 10 o'clock।
यानी जो ठीक है। एक्सट्रीम लंबे 3 दिन फिर होते तो हैं अच्छा उसको खासा 10 टाइम है ना, अच्छा खासा टाइम है अगर आप बाहर भी घूमना चाहो। यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लाइफ 5 o'clock क्लोज है, लोग जॉब नहीं करते उसके बाद 5 बजे सारे ऑफिस बंद है। सोशल लाइफ बहुत ज्यादा है यहाँ पर। हम्म। सेकंड जो आपके का पहला सवाल था कि सुबह उठकर आप, क्योंकि यहाँ पे मुलाजिम वगैरह को होते नहीं, सारा कुछ खुद करना है, तो आपने उठना है, बच्चों को तैयार करना है, फिर उसके बाद बच्चों को ड्रॉप ऑफ करना है, फिर आपने अपना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चलता है ज्यादा, तो मैं सिर्फ एक दिन ऑफिस जाता हूँ हफ्ते में। तो उस लिहाज से ये कि आपको पता, तो मिसेज भी एक दिन ऑफिस जाती है हफ्ते में अगर जाए, वरना नॉर्मली वो वर्क फ्रॉम होम ही हमारा चल रहा है पिछले 3-4 सालों से। मैंने तुम्हें तो देखा है तो अक्सर अपना वो ट्रक लेकर तो जंगलों में कुकिंग शुकिंग भी करने चला जाता है, फैमिली के साथ कैंपिंग हाँ शैम्पिंग हाँ, भी करता है। वो टाइम कब वीकेंड्स पे निकालते हो या शाम में भी टाइम बच जाता है थोड़ा बहुत? वीकेंड्स हैं, लॉन्ग वीकेंड हैं वो। फिर यहाँ पर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है फेम। यानी कि हमारा, यानी कि अक्सर अक्सर लोग, हम लोग है ना, शीशा पीने के लिए इधर से, जैसे हमारे वहाँ मतलब बैठक, यार दोस्त आ गए, बैठना, हम्म। कार्ड्स खेलना, ये वो करना। फिर बच्चों की भी ऐसे, नॉर्मली फ्राइडे सैटरडे संडे 3 हमारे एक्टिविटी डेज होते हैं। तो बाकी हम्म। बाकी 4 दिन आपने जॉब करनी है, इन 3 दिनों आपने एंजॉय करना है। और अक्सर लॉन्ग वीकेंड भी आते हैं, छुट्टियां भी आती हैं, फिर हमें भी वो ना एक्स्ट्रा लीव यानी अवेलेबल होती हैं, तो वो लेते रहते हैं साथ साथ। ओके, तूने बताया कि तकरीबन 25 रुपया, $25 एक घंटे का यहाँ पे वेज है लोगों की। हाँ जी, मिनिमम ये ये है मिनिमम बताई होगी approximately। ऑब्वियसली, मैक्सिमम हाँ तो इससे हाँ भी जी, ऊपर। एक ऑब्वियसली आदमी, हाँ। आदमी महीने का कितने कितने एक डॉलर कमा लेता है ऑन एवरेज? ऑन एवरेज कम से कम मेरे हिसाब से ना वो 3,500 से 4,000 डॉलर कमा लेता है। अच्छा, 3,500 से 4,000, लेट से $3,500 में ऑन एवरेज कर लेता हूँ। तो इस साढ़े हम्म। तीन हजार में अगर एक बंदा जिसके 3 बच्चे हैं, उसकी बेगम है और वो खुद है, और वो खुद सिर्फ कमाने वाला है, तो कितना खर्चा होता होगा उसका? ग्रोसरी, होम बहुत रेंट, बच्चों का इधर उधर। रेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ चला जाता है। 3 बच्चों के साथ नहीं, आप की पार्टनर को जॉब करनी पड़ेगी, या आपको फिर 2 जॉबें करनी पड़ेंगी, या फिर आपको अप स्किल करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादातर निकलना 3.5 में आपका गुजारा हो जाता है, लेकिन आप शेड में आ जाओगे ताकि आपको थोड़ा सा फ्लक्स रहे। वरना आप अगर अकेले रह रहे हो फैमिली के साथ, क्योंकि कुछ लोग होता है 2 फैमिलियां मिलकर एक हाउस ले लेते हैं रेंट पे, तो वो इस तरह रह लेते हैं, वो ज्यादा उनके लिए अफोर्डेबल हो जाता है। रेंट यहाँ पे तकरीबन कह ले कि $2,500 से ऑनवर्ड्स है, तकरीबन कह ले 2,000 में मिल जाता है, छोटा यूनिट वो ले लो आप, तो आपका गुजारा हो जाता है। 3.5 में भी हो जाएगा अगर आप बिल्कुल सिंपलीफाइड लाइफ रहते हो, गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चों को भेजते हो, प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजते हो, और लिमिट यानी घर खाना बनाते हो, ईट आउट नहीं करते ज्यादा, तो देन यू कैन मैनेज। नहीं, क्या मतलब यहाँ प्राइवेट स्कूल का रुझान ज्यादा है या गवर्नमेंट स्कूल में भी लोग भेजते हैं बच्चे? गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा भेजते हैं हमें, क्योंकि बीइंग इस्लामिक स्कूल, हमें यह आता है कि बच्चों को वो जो आजकल LGBTQ+ वगैरह वो जो चल रहा है, वो मसला वगैरह ना आए, फिर बाकी इस्लामिक अदवार वगैरह सारे, क्योंकि इन्हें इन्हें हज वगैरह सारा सारा बच्चों को बताना, तो उस लिहाज से प्राइवेट का रुझान ज्यादा देसियों में। तो और प्राइवेट कितना महंगा दोनों होता है? एक बच्चे की कितनी फीस होती होगी मंथली, या क्या होता है साल सेमेस्टर की कह वाइज? लो, वैसे तो तकरीबन आप कह लो कि आपको $10,000 आउट ऑफ पॉकेट, नहीं, $8,000 कह लो कि आपको ना आउट ऑफ पॉकेट लग जाता है आपका फॉर अ किड, एक एक साल साल के का? लिए। हाँ हाँ, एक साल का, जो यहाँ के हिसाब से ज्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो ना, अगर तो आप अच्छा अर्न कर रहे हो तो। हाँ। तो लेकिन कुछ की इससे भी ज्यादा है, क्योंकि असल में गवर्नमेंट 25,000 दे रही है उसको, आपके बच्चे हम्म। का प्राइवेट स्कूल में। तो आपके आउट ऑफ पॉकेट बहुत कम जा रहा है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा देती है प्राइवेट स्कूल्स को, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी, दे आर एट कैपेसिटी एट द मोमेंट। तो प्राइवेट स्कूल का उन्हें फायदा है कि वो, हम्म। क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक सुबह में आप रह रहे हो ना, तो उन बच्चे की स्कूलिंग, बच्चों को स्कूल में सीट एलोकेट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट ने फिर आपको वो बस से लेके हर चीज देगी आपको, अगर उनके लोकल एरिया में अवेलेबल नहीं है तो, यानी पिक ड्रॉप वगैरह सारा कुछ, क्योंकि वो आपके लोकल सुबह में नहीं है वो। ओके। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं फिर? मुस्लिम प्रेफर करते हैं, अगर वो अफोर्ड करते हैं तो वो प्राइवेट ही पढ़ा लें ताकि ये मुस्लिम, दूसरे इशू से वो जान छूटे उनकी। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हम लोगों ने घर इसलिए ज्यादा कोशिश होती है कि जैसे मैं अभी वेस्टर्न सबा में रहता हूँ, यहाँ पे सारे मुस्लिम हैं, हमारे रेडियस में 4 to 5 मॉस्क है माशाल्लाह, यानी अच्छा। लार्ज मॉस्क है, प्रॉपर वाली हम्म। बड़ी बड़ी मस्जिद है। तो इसलिए रहते हैं ताकि आपको ना वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल हो जाए, और जॉब पे कम्यूट आप ऑब्वियसली आप ऐसी जगह पे ढूंढते हैं जहाँ पे इस्लामिक स्कूल करीब हो, या वरना आपको बच्चों को पिक ड्रॉप देना पड़ता है, या पिक ड्रॉप अरेंज करना अच्छा, पड़ता यहाँ है पे उनके लिए। ग्रोसरी बिल कितना बनता होगा एक महीने का? वही 3 बच्चे, मियाँ बीवी, ग्रोसरी बिल, खाना पीना। तकरीबन $1,000 आप कह लें। आप अगर बहुत कंजूसी कर लें तो $600-700 में शायद गुजारा हो जाए, लेकिन 1,000 कम अज कम है ऑन एवरेज। हमारा तो काफी ज्यादा, हमारा तो तकरीबन 2,500 रहते हैं, हम लोग फूडी हैं थोड़े। तो अगर आपने अच्छा यानी डिफरेंट, यानी ईट ईट आउट करना है 2 दफा हफ्ते में, और इधर उधर भी जाना, फिर आपका $2,000 से $2,500 आप करने लग दो जाता से है। ढाई यार, फिर तो इसका मतलब है अगर आपने 2-3 बच्चों के साथ फैमिली लेकर जानी है तो आप कम से कम 6, 6.5, 7, 8 हजार डॉलर कमाओ। फिर आप अच्छा असल में घर थोड़ा बहुत असल में सेफ देखो, खाना आप पीना रेंट ये से, वो। अगर आप वही बात है, हाँ, अगर आप स्मार्टली करते हो तो आप रेंट की जगह आप अपना घर खरीद लेते हो।
अब उसकी हाँ रिपेमेंट ज्यादा आसान है आपको। तो वही बात है कि लोग स्मार्टली प्ले कर लेते हैं। कोई दफा पार्टनर जॉब करते हैं, कोई दफा आप दो जॉब वीकेंड पे शिफ्ट कर लेते हो। तो डिपेंड करता है, कुछ लोगों ने अपना ना साइड हसल किया था साथ थोड़ा बहुत पैसिव इनकम के लिए। अच्छा, तुमने बताया कि जल्दी घुल मिल जाते हैं ये लोग, वैसे ऑस्ट्रेलिया ना, अगर हम्म। आप इनसे बात करो जी तो जी। जल्दी आपसे बातचीत भी कर लेते हैं। लेकिन कभी डिस्क्रिमिनेशन का सामना तुम्हें करना पड़ा कि यू पाकी या यू ब्राउनी या इस तरह के कभी सोसाइटी हाँ, में ये चीज 20 कितनी ईयर्स है? हो गए। हाँ, कहीं पे 20 साल हो गए हैं, एक दफा भी नहीं हुआ। कभी तो नहीं हुआ? डिपेंड करता है नहीं, कभी नहीं हुआ। आप जहां पर जाते हो, जिन पे रहते हो, किस अगर आप लेट नाइट फिर रहे हो या इस तरह की जॉब्स कर रहे हो, और जॉब तो सुने वाकयात बहुत हैं ऐसे। लेकिन वही बात है कि आप किस जगह पर हो, यानी तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हो, डिफरेंट स्टोरी। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में जॉब कर रहे हो, किसी यानी ना वेटर वगैरह या कुछ सिक्योरिटी जॉब कर रहे हो, और आप लेट नाइट वापस आ जा रहे हो ट्रेन पे, कैसे लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो होता है, लेकिन बहुत कम है, यानी कि बहुत इंग्लैंड कम। की तरह नहीं है। रेसिज्म हाँ, यहाँ कम है, बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, ये तो हम्म। वैसे अच्छी चीज लगी, क्योंकि अभी रिसेंटली तुम्हें पता है वो एक क्रिकेटर भी था ना हमारा, मुसलमान पाकिस्तानी ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया का, उसने तो ये कह दिया था कि मुझे ये फेस करना पड़ा था। मैं नाम भूल रहा हूँ उसका यार, मुझे क्रिकेट टीम में क्रिकेट था। का हमें ये पता लग गया कौन सा है। असल में वही बात है कि वो तो क्योंकि जब आप इस्लाम को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वो करते हो करो। ना, तो कुछ सवाल हाँ, लोगों को फिर आपको करना पड़ेगा। वो मैं हमें ख्वाजा समथिंग था ना उसका नाम। ख्वाजा। तो यस, ख्वाजा हाँ कुछ हाँ था। हाँ, कुछ ऐसे नाम, हाँ जी बिल्कुल। मैंने वो देखिए, वही बात है कि डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में थे, कैसे थे। तो क्योंकि क्रिकेट आई कांट वियर हिज शूज, तो वही बात है, कुछ को डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ती है, लेकिन ओवरऑल नहीं। अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी वगैरह होती है ना, जैसे बॉन्डाई बीच पे रिसेंटली हुआ, तो फिर हाँ गोरों को गुस्सा होता है। तो वो अगर कोई हिजाबी देखेंगे तो अपना वो गुस्सा उस पर वेंट आउट करेंगे। तो वो लोग करते हैं ऑब्वियसली इस तरह, वो भी अगे लाइक बहुत छोटी परसेंटेज है। हाँ। लेकिन उसमें अच्छी चीज तो ये हुई ना, ये बीच वाले इंसिडेंट में, कि वो बचाने हाँ वाला भी मुसलमान ही निकला ना। तो वो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। एक कुशन मिल अल्लाह गया, ताला की वरना तो लाठी। सही बिल्कुल। है। अगर मैं देखो सोसाइटी में हूँ और मेरे लोगों को कोई ये खास मजहब का बंदा मार रहा है, तो एकदम से तो मेरा दिमाग जाएगा ना यार, वो तो ठीक है, हम बिल्कुल ऐसे। ब्लेम एम ही करते हैं। रिजवान, 20-22 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया हम्म। में। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप हुई है, कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में क्या चीज पॉजिटिव पॉजिटिव आई है? हाँ, मेरे ख्याल में यहाँ आके ज्यादा सोशल हो गया पाकिस्तान की निस्बत। और सेकेंडली, फियर पाकिस्तान में बहुत होता है, एक तो जॉब सिक्योरिटी का। और पाकिस्तान में रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया की निस्बत। आई फेस इट अ लॉट। पाकिस्तान की मेरे से स्टोरी सुने, मेरे पास ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है। जीरो स्टोरी है, वर्क प्लेस के ऊपर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई आज तक। 20 साल हो गए, इतनी कंपनीज में जॉब की। तो वहां ज्यादा था, यहाँ नहीं है। और सेकेंडली बात है कि मेरे ख्याल में यहाँ पर ना पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा रही है, कि आपको ऑब्वियसली चैलेंज आते हैं, लेकिन यू नो कि दैट गवर्नमेंट हैज गॉट इट कवर्ड। फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तरह की अच्छी है, जैसे मैंने कहा है कि यू नो कि हम लोग एज अ फैमिली है ना, आपके लार्जर ग्रुप्स होते हैं। तो वो आप खुद को बड़ा सिक्योर फील करते हैं। आपके बच्चे, मिसेज, लेडीज का अपना एक, यानी कि एक मिलना जुलना। 100 इश्यूज आते हैं यानी ख्वातीन को, जब स्पेशली जब बेबीज आ रहे थे वर्ल्ड में, तो हाँ फर्स्ट हाँ। टाइम पेरेंट्स होते हैं सारे। तो सिखाने वाले, बताने वाले बहुत हैं यहाँ पर। तो इस लिहाज से आप कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रहे, तो देन यू आर रियली हैप्पी। वेरी गुड यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, अगर तुम्हें मैं 20 साल पीछे ले जाऊं, वो टाइम हम्म। मशीन, आजकल बच्चे मेरे कहते होते हैं बाबा ये टाइम हाँ मशीन में ऐसे होता है, अगर तुम्हें टाइम मशीन में हाँ। वापस ले जाऊं, दोबारा से तुम्हें मौका मिले, वही तुमने बीएससी की हो, बीसीएस किया हो, कि किसी मुल्क में तुमने मूव करना है, तो किस मुल्क में मूव करोगे? ऑस्ट्रेलिया ही जाओगे, या तुम्हें लगता है कि नहीं यार, मैं उस मुल्क में चला जाता ज्यादा बेहतर था, पाकिस्तान में रह लेता ज्यादा बेहतर था, या ऑस्ट्रेलिया ही तो प्रेफर करता फिर? आई वुड स्टिल कम टू ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अच्छा। मुझे यहाँ का कल्चर, लोग, वेदर, रहना। क्योंकि अभी मेलबर्न वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी 6 साल रो में रहा, फिर इस साल दोबारा आ गया, फिर दोबारा ड्यू टू कोविड बेचारा ऑफ हो गया था। तो इस लिहाज से हमें पता है कि जहाँ आप रह रहे हो, कि यहाँ पे लोगों का कल्चर, फैसिलिटीज, आर्ट, फूड, म्यूजिक, हर चीज, यानी ना कि आप रिलीजियस हैं तो हर चीज है यहाँ पर। अगर आप यानी कि आउट गोइंग है, हर चीज है यहाँ पर। तो उस लिहाज से इट्स अ 5 स्टार कंट्री ना, तो वो उस लिहाज से आई वुड स्टिल चूज ऑस्ट्रेलिया। चलें, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मुझे बता, बस एंड होने वाला है हमारा, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे बता, तुझे छोटी छोटी सी चीजें हैं, मैंने ये लिखी हुई हैं अपने पास के, इससे पूछूंगा। क्या पसंद है, चाय या कॉफी? चाय। चाय? शुक्र है कॉफी नहीं कहता, वरना जय में तू माशाल्लाह ऑफिस है में तो कॉफी कहता पीनी ना सी। पड़ती है, लेकिन घर में चाय, हम लोग तो यानी पीते चाय। अच्छा, क्रिकेट पाकिस्तान या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया? दोनों नहीं। दोनों नहीं। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी ऑल द वे। ऑल द वे हैदराबादी। बिरयानी। अच्छा, हैदराबादी। हाँ, हैदराबादी कराची वाली जो है ना, बिरयानी यहाँ हाँ, मिलती है दैट्स वैसे रियली ऑस्ट्रेलिया में? डिफरेंट। कोई इस तरह की चीजें मिल जाती हैं? बहुत सा यहाँ बहुत फूड ऑप्शन बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पे कुछ है ना, यानी फ्रेंड्स की मिसेज बनाती हैं ऑथेंटिक किस्म की। वो घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन जाती है, और होटल रेस्टोरेंट में भी बहुत अच्छी, यानी क्योंकि ऑथेंटिक पाकिस्तानी बहुत रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। ओके, उर्दू और इंग्लिश एट होम? उर्दू। उर्दू, पंजाबी नहीं?
पंजाबी नहीं, मैं तो मिस्टर अम्मी के साथ सिर्फ पंजाबी, बाकी मेरा ख्याल है सबके तुम साथ लोग तो घर में भी इधर भी उर्दू ही बोलते थे, तुम अपने उर्दू। घर में, हाँ हाँ, है उर्दू ना, बोलते उर्दू, थे, हाँ जी। उर्दू बोलते थे। हाँ जी। वन वर्ड टू डिस्क्राइब ऑस्ट्रेलिया, ब्यूटीफुल, या वन लविंग। फ्रेज। हाँ, आई वुड से कि यू कैन कॉल इट होम। हाँ, ग्रेट हाँ, ग्रेट, इट ऑस्ट्रेलिया इज वैसा योर है कि होम आप, इंडीड। हाँ, तो आप जब आओगे तो यू कैन, यू फील लाइक यार कि दिस इज वेयर यू कैन, यू नो, नेस्ट, यू कैन ग्रो। ओके, लास्टली क्या मैसेज देना चाहोगे यार उन लोगों को पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं? सिंपल। है तो यार देखो कि आप, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा है, तो आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। इस तरह के डिफरेंट सर्च करेंगे ना वर्ड, तो आपको बड़े ग्रुप्स मिल जाएंगे, लोग बहुत हेल्पिंग है, जवाब देते हैं। तो आप वेल कनेक्टेड होकर आए, थोड़ा रिसर्च करके आए, और अपना यहाँ की जॉब मार्केट जैसे seek.com.au यहाँ की गवर्नमेंट साइट है, वो देख लें, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बना कर आए, तो क्या, ताकि आपके प्रॉपर एक हिस्ट्री हो पाकिस्तान से, मुंह उठा के ना आ जाए, यानी वहां से तैयारी कर आए। ये नहीं कि यार मैं भी वहां जाके उबर चला लूंगा, फिर आप सारी उम्र उबर ही चलाएंगे। तो उस लिहाज से मुंह थोड़ा ना उठा के नहीं मेंटली आना। प्रिपेयर। हाँ, ठीक यानी है, मुंह प्रिपेयर उठा होकर के आए। नहीं आना, कुछ वर्किंग करके आनी है वहां पे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ले बिल्कुल। सर, रिजवान, थैंक यू सो वेरी मच यार अगेन फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। अभी तुमसे मैंने एक वादा भी लेना है कि ईद के बाद हम लोग बैठेंगे रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल जर्नी, कि तुम बेसिकली करते क्या हो उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। और हाँ अगर उस फील्ड में किसी ने कुछ सीखना है, सिखाना है, तुम क्या सर्विसेज दे रहे हो, वो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ या तुम्हारी लाइफ के ऊपर हम लोग एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे यार। आई होप तुम उसके लिए भी टाइम दोगे। मैं इंशाल्लाह फेम में आपके लिए तो जान भी आ जाए तो, हाँ, तो जाननी दोबारा चाहिए, जिगर है ना जाननी तो। चाहिए, तू बहुत कीमती है। जाननी चाहिए भाई, तू, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे अपनी हाँ, बीवी बच्चों के लिए, और हमारे जज़ाकल्लाह बड़ा खैर। अच्छा दोस्त है। थैंक यू सो वेरी मच। ले सर, ये थे रिजवान, जो कि पिछले 20 साल में ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। उन्होंने बड़ा जल्दी जल्दी, बड़ा क्रिस्प बताने की कोशिश की है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे कितना घर का रेंट होता है, आप क्या वहाँ पे कर सकते हैं अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। तो आपको इन इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, अगर चाहते हैं आप कि मैं आपका भी पॉडकास्ट करूं। और इस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस जी, आज की वीडियो और रिजवान के नाम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फहीम, अल्लाह हाफिज।